दोस्तों आज मैं हम लोग इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि जो एनोरेक्टल प्रोसीजर्स होते हैं विभिन्न प्रकार के, जिसमें मुख्य रूप से फिशर, पाइल्स और फिस्टुला और साथ ही साथ पाइलोनल साइनस। तो इनमें कौन सा एनेस्थीसिया मरीजों के लिए सबसे उपयुक्त है? ये एक बहुत ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोकल एनेस्थीसिया है जिसमें केवल उतना ही पार्ट एनल कैनाल का एनेस्थेटाइज होता है, वो सबसे अच्छा और पेशेंट और डॉक्टर दोनों के लिए अच्छा होता है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है और मेनली लगभग 90% प्रोसीजर्स जो है वो लोकल एनेस्थीसिया में कैरी किए जा सकते हैं। लेकिन थोड़ी इसमें समस्या ये आती है कि कई बार पेशेंट्स को उस पर्टिकुलर जगह पर इंजेक्शन लगवाने में वो अनकंफर्टेबल होते हैं और थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत अधिक पेन होगा, जो थोड़ा-सा नॉर्मल बाकी बॉडी पार्ट के अलावा देखने में मिलता भी है। इसके बाद दूसरा जो एनेस्थीसिया होता है उसको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं और इसमें मूल रूप से पूरा स्पाइनल एनेस्थीसिया न दे करके केवल सैडल ब्लॉक एनेस्थीसिया दिया जाता है। यानी कि इंजेक्शन तो कमर में ही लगाया जाता है, लेकिन पेशेंट को थोड़ी देर के लिए बैठा के रखना पड़ता है। 5 से 8 मिनट के लिए उसको बैठाया जाता है ताकि वो जो ड्रग है वो नीचे के पार्ट में सेटल हो जाए और केवल जो एनल कैनाल के आसपास का जो एरिया है, जो हिप्स हैं, वो ही एनेस्थेटाइज होते हैं, बाकी जो पैर हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। ये भी एक अच्छा एनेस्थीसिया है, लेकिन इसको जो ये ऑफिस प्रोसीजर के रूप में यूजुअली डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी पेशेंट को कम से कम फुल डे मॉर्निंग टू इवनिंग अंडर ऑब्जर्वेशन रखना ही पड़ता है। तो अधिकांशतया जो लोग हैं वो सैडल ब्लॉक एनेस्थीसिया का ही यूज़ करते हैं। और इसके बाद तीसरा जो एनेस्थीसिया होता है जिसको हम जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं, जिसको शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। बहुत लॉन्ग जनरल एनेस्थीसिया की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो केसेस होते हैं वो 15 से 20 मिनट में या मैक्सिमम हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है शॉर्ट जीए, जैसे एब्सिस को आईएनडी करना है, पेशेंट बैठ नहीं पा रहा है तो उसको शॉर्ट जीए दे करके और एब्सिस को ड्रेन कर दिया जाए, वो भी हैं। शॉर्ट जीए में भी बहुत सारे उपाय होते हैं। डिसोसिएटिव केटामिन एनेस्थीसिया भी होता है और साथ ही साथ जो है इंट्यूबेट करके दी जाने वाली नाइट्रस ऑक्साइड, और या फिर शॉर्ट जीए जो है जैसे सोडियम पेंटोथाल या प्रोपोफॉल आदि का भी यूज़ किया जाता है। तो अब बात ये आती है कि कौन सा एनेस्थीसिया चूज़ किया जाए। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपको बहुत अधिक देर तक केवल ऑफिस प्रोसीजर के रूप में, ओपीडी प्रोसीजर के रूप में इसको कराना है, तो लोकल एनेस्थीसिया सर्वाधिक उपयुक्त होता है। और यदि परफेक्टली प्लेस कर दिया जाए तो पेशेंट को केवल टच सेंसेशन रहती है, पेन यूजुअली उसमें नहीं होता, और यदि होता भी है तो बहुत ही कम होता है। दूसरा जो एनेस्थीसिया शटल ब्लॉक एनेस्थीसिया, वो प्रॉपरली एक सेटअप में, यानी कि हॉस्पिटल सेटअप में दिया जाता है, जहाँ पे कि वेल एस्टेब्लिश्ड एक ओटी होती है, और उसके लिए फुल डे एडमिशन पेशेंट को कम से कम चाहिए होता है। बहुत से लोग तो 24 आवर तक भी रखते हैं, लेकिन एटलीस्ट मेरे विचार से मॉर्निंग टू इवनिंग 12 आवर का हॉस्पिटल स्टे अवश्य होना चाहिए। कोई कॉम्प्लिकेशन यदि हो तो उसको देख लिया जाए। और शॉर्ट जीए के लिए भी यूजुअली वो भी डे केयर में हो जाते हैं और एक डे में रखने के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता। तो ये डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया, पेशेंट क्या चाहता है और डॉक्टर्स की सुविधा के अनुसार से। ये 3 प्रकार के जो एनेस्थीसिया हैं ये बेसिकली एनोरेक्टल डिजीज़ में कैरी आउट किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।